वेलकम टू एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हमने बात करनी है राउटिंग पे। राउटिंग कहते हैं किसे हैं, राउटिंग कितनी टाइप की होती है और राउटिंग का प्रोसेस है क्या, और जो राउटर जो है राउटिंग किस इन्फॉर्मेशन की बेस पे करता है, इन तमाम बातों के जवाब आज की वीडियो में मिलेंगे। अच्छा, आज की वीडियो के साथ साथ मैं कंटिन्यू 3 वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो मैंने राउटिंग पे बनाई है, देन सेकंड वीडियो में बनाऊंगा राउटिंग टेबल पे, राउटिंग टेबल, और इससे अगली वीडियो फिर मैं बनाऊंगा राउटिंग प्रोटोकॉल। पहले मेरा इरादा था कि यार तीनों को एक साथ कंबाइन कर दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इस वजह से मैंने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक किया और तीनों एक साथ ही मैं एक आज एक कल एक परसों इस तरह करके मैं तीनों कवर कर दूंगा मैं। ओके जनाब, राउटिंग पे हम बात करेंगे। देखो, राउटिंग को समझने के लिए ये डेफिनेशन तो सामने लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ प्रोसेस को, देन वी विल डिस्कस दिस डेफिनेशन। उसके बाद में राउटिंग के टाइप्स और आगे फर्दर राउटिंग का प्रोसेस हम मज़ीद देखेंगे। ओके जनाब, देखिए ये आपका घर है, सपोज कर लो। इस घर के अंदर एक एक्सेस पॉइंट लगा हुआ है जो कि आपकी जो डिवाइसेस हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये एक्सेस पॉइंट्स पे आपने डीएचसीपी इनेबल किया हुआ है, और ये आपको जो आईपी घर आपके घर के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क आपका चला रहा है ये, तो ये जिस ग्रुप ऑफ आईपी आपको असाइन कर रहा है वो है 192.168.0.1। इसके अपने इंटरफेस की आईपी हो गई। .2 .3 .4 .5 एंड .6, ये 5 डिवाइसेस को इसने ये आईपी असाइन कर दी है। ये आपका लैन नेटवर्क है और ये इसकी आईपीज़ हैं। यहाँ तो बात क्लियर हो गई। आपका ये लैपटॉप है, सपोज़ को इसकी आईपी है .5, और ये जो आपका डेस्कटॉप है इसकी आईपी है .4। ये आपका नेटवर्क बड़ा बेहतरीन किस्म का चल रहा है। अब आप बोलते हो कि नहीं, अब हमको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। ओके, एक आईएसपी है, पीडीसीएल सपोज कर लो, वहाँ से आपने आपने लाइन ली इंटरनेट की, ला के अपने राउटर में लगा दी, तो आपको इंटरनेट यहाँ से मिल गया, काम आपका बेहतरीन चल रहा है। अब आपने कोई भी पैकेट अपने दोस्त अपने डेस्कटॉप पे सेंड करना है, तो इजीली आप .5 है आपका कंप्यूटर, आप ऐसा पैकेट आईपी पैकेट जनरेट करोगे यहाँ से, जिसमें सोर्स एड्रेस आपका होगा .5 वाला और डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होगा, .4 होगा। जब ये इस एक्सेस पॉइंट के पास जाएगा, बोलेगा अच्छा .4 ये भी मेरे नेटवर्क का, .5 मेरे नेटवर्क का है, तो ये आराम से इसको फॉरवर्ड कर देगा इसके ऊपर। तो लोकल एयर नेटवर्क की कम्युनिकेशन यहाँ पे हो गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अब आपका दोस्त एक बैठा हुआ है यूएसए के अंदर, और ये यूएसए की आईएसपी है, और आपके दोस्त ने यूएसए की आईएसपी से एक वायरलेस राउटर का कनेक्शन लिया हुआ है, और यहाँ पे अपना ये डेस्कटॉप या लैपटॉप यहाँ पे इसने कनेक्ट किया हुआ है। अब आप इसके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हो, सही है भाई। अब ये जो आपके दोस्त के पास जो आई 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 पी है, वो सपोज़ कर लो 129.16.2.4, ये इसकी आपके दोस्त की आईपी है। अच्छा भाई, अब आप ऐसा पैकेट जनरेट करोगे जिसमें सोर्स आईपी तो आपकी होगी, लेकिन डेस्टिनेशन आईपी कौन सी होगी, ये वाली होगी, सही। अब जब ये पैकेट ऐसा जाएगा इस राउटर के पास, ये सोर्स आईपी देखेगा, बोलेगा हाँ भाई ये मेरे नेटवर्क में जनरेट हुई है। लेकिन जब ये इसकी डेस्टिनेशन आईपी देखेगा ना, ये चौंक जाएगा, बोलेगा नहीं, ये डेस्टिनेशन आईपी तो मैं किसी को देता ही नहीं, यहाँ पे ऐसे तो कोई आईपी है ही नहीं। लेकिन यार ये जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है कोई ना कोई आईपी तो है, ये इसको इतना पता है कि ये जनरेट कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं तो उसने जाना है। तो इसको एक बात पता है कि भाई ऐसा कोई भी अननोन पैकेट आए, उसको उठा के तुमने जो है सीधा पीटीसीएल के राउटर पे भेज भेज देना है, बात ख़त्म हो गई, जहाँ से तुमने इंटरनेट कनेक्शन लिया हुआ है। इसने फ़ौरन पैकेट उठाया, इसको दे दिया। अच्छा भाई, अब इसके पास ये पैकेट आ गया। अब ये इसको पता है, क्योंकि ये तो पूरे नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्टेड है ये। अब पीटीसीएल के पास जो राउटर लगा हुआ है उसका सबमेरीन केबल यूएई से भी आ रही है, ईरान के रास्ते से भी आ रही है, इंडिया के रास्ते से भी आ रही है, आई थिंक चाइना या रशिया के रास्ते से भी केबल आ रही है। मुख्तलिफ डायरेक्शन से केबल आ रही हैं, इसको तो पता है सारे राउट्स का, पूरे इंटरनेट का पता है। इसको पता है कि ये जिस आईपी पे जाना है वो आईपी यूएसए की है। अब ये राउटर जो है इसके पास यूएसए जाने के लिए पूरा इंटरनेट बीच में इन्वॉल्व है। तो ये राउटर डिसाइड करेगा कि ये आपका पैकेट जो है इस रास्ते से जाएगा, या ये डिसाइड करेगा आपका पैकेट इस रास्ते से जाएगा, या ये डिसाइड करेगा आपका पैकेट इस रास्ते से जाएगा। यानी ये राउटर का काम है, ये पैकेट उसको भेजेगा, ये डिसाइड करेगा कैसे जाएगा, ये आगे डिसाइड करेगा कैसे जाएगा। तो ये जो राउट की सिलेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क अपडेट्स, ये पूरा नेटवर्क है ना, इंटरनेट है पूरा,
इस इंटरनेट पे सारी की सारी अपडेट्स आ रही होती हैं इस राउटर के पास, मुख्तलिफ डायरेक्शन में। वो अपडेट्स इस राउटर को कौन देता है? वो इस नेटवर्क पे जो चलने वाले राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं ना, वो अपडेट्स जनरेट कर रहे होते हैं, वो सारे राउटर्स को दे रहे होते हैं। तो इसके पास भी आ रही हैं वो अपडेट्स। उन अपडेट्स को ये राउटर लेता है, एनालाइज करता है, अपने पास राउटिंग टेबल में सेव कर लेते हैं। अब राउटिंग टेबल क्या होता है और राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, मैं वेरी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अब इतना समझ लो कि वो एक मैकेनिज़्म है जो सारी अपडेट्स जनरेट करते हैं पूरे नेटवर्क की, और यहाँ पे राउटिंग टेबल एक रजिस्टर है, वहाँ ला के एंटर कर देते हैं। अब ये राउटर उस रजिस्टर को पढ़ता है और उसकी बेस पे बेस्ट पाथ डिसाइड करता है कि भाई सोर्स, यहाँ पे भी फ़िलहाल सोर्स मैं हूँ, डेस्टिनेशन ये वाला राउटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पैकेट कैसे जाएगा ये मैं डिसाइड करूँगा ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क अपडेट्स। तो ये प्रोसेस कहलाता है राउटिंग का। तो अब राउटिंग को बाय डेफिनेशन देखें, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट पाथ फॉर डेटा टू ट्रेवल अक्रॉस अ नेटवर्क फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रैवल करने के लिए बेस्ट पाथ कौन सा होगा उसको डिसाइड करना, उसको सिलेक्ट करना, इस प्रोसेस का नाम है राउटिंग। और ये कौन करता है? ये राउटर करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ तक राउटिंग क्लियर हो गई आपको? ओके। अब राउटिंग बेसिकली होती है तीन टाइप की, एक कहलाती है डिफ़ॉल्ट राउटिंग, एक कहलाती है स्टैटिक राउटिंग और एक कहलाती है डायनामिक राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग किसे कहते हैं? डिफ़ॉल्ट राउटिंग की अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल हमने यहाँ पे पढ़ी। हमने कहा क्या, इसके पास कोई भी ऐसा पैकेट आएगा जिसका डेस्टिनेशन पे जो एड्रेस होगा, जिस उसके बारे में इसको नहीं पता, तो वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उठा उठा के सारे अपने आईएसपी को फेंकेगा। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम आगे कैसे भेजते हो, डिस्कार्ड करते हो, किस रास्ते से भेजते हो, मुझे नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं है इस नेटवर्क का, मैं तुम्हें भेजूंगा, ये मेरे पे डिफ़ाइन हुआ हुआ है। इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अब डिफ़ॉल्ट राउटिंग को हम बाय डेफिनेशन देखें, a default route is a type of routing in which a router is configured to send all packets destined for unknown or unspecified network। यानी कोई ऐसा नेटवर्क जिसको आप जानते ही नहीं हो, जो आपका कॉन्फ़िगर ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है वो आपने कहाँ भेजने हैं, वो आपने एक राउटर को, एक ख़ास राउटर को भेजने हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। यानी इस राउटर के पास ये एक्सेस पॉइंट है, इसके पास एक ही रास्ता है सारे अननोन पैकेट भेजने का, वो ये है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग, यानी बाई डिफ़ॉल्ट पे सेट कर दिया गया। बस कोई भी एक्स्ट्रा पैकेट आएगा, कोई भी कचरा तुम्हारे पास आएगा, तुमने इधर भेज देना है। हाँ, अगर तुम्हारे नेटवर्क का हुआ ना, तुम्हारे प्राइवेट नेटवर्क का हुआ, .2 का होगा तुम .2 पे भेजोगे, .3 का होगा .3 पे, .4, .5, .6 तुमने यहाँ पे भेजना है, वो सही है। लेकिन कोई भी ऐसा आ गया जो अननोन है, वो तुमने इधर भेज देना है। इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट राउटिंग। एक होती है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग ये होती है कि भाई आपके पास कोई बहुत बड़ा अच्छा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बोलता है कि भाई तुमने अच्छा अमेरिका पैकेट भेजना है, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस पॉइंट पे बैठा हुआ है, उसको पता है कि भाई यहाँ से एक पैकेट आ रहा है और उसको जाना है अमेरिका, और अमेरिका की आईपी है उसके पास। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है अच्छा, तो एक काम करता हूँ, मैं राउटर को नहीं बोलता, मैं खुद डिफाइन करूँगा रास्ता। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बहुत भारी बन के यहाँ पे आ जाता है। अच्छा भाई, वो बोलता है कि भाई मुझे पता है कि अमेरिका का रास्ता कौन कौन से राउटर से जाता है, तुम पहले पैकेट को इस राउटर पे भेजो, फिर इस राउटर को बोलेगा तुम पैकेट इस राउटर को भेजो, फिर इस राउटर को बोलेगा पैकेट तुम इस राउटर को भेजो, इस राउटर को बोलेगा पैकेट तुम इस राउटर को भेजो, फिर इस राउटर को बोलेगा पैकेट तुम इस राउटर को भेजो। इस तरह उसने अमेरिका तक पैकेट को पहुंचा दिया। लेकिन क्या ये फिजिबल है? छोटे नेटवर्क पे तो ये चलेगा काम, बड़े नेटवर्क पे ये काम नहीं करेगा। ये सही है, वो क्यों नहीं करेगा मैं थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। और दूसरा नुकसान क्या होगा, अगर किसी वजह से ये रास्ता ब्रेक हो गया, दूसरा रास्ता डिफाइन करने बैठ जाओगे आप, क्या वो ब्रेक हो गया, तीसरा रास्ता डिफाइन करने बैठ जाओगे, तो ये कहलाती है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है, जो आपका जो इन स्टैटिक राउटिंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली कॉन्फ़िगर द राउट इन द राउटिंग टेबल। यानी जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो राउट को डिसाइड करता है, बेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करता है कि भाई कौन सा बेस्ट पाथ है, मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा। ओके, कर लो भाई। एक कहलाता है डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग क्या होती है? डायनेमिक राउटिंग होती है, ये राउटर डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ बेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेटवर्क अपडेट्स। जो इस नेटवर्क के ऊपर जो राउटिंग प्रोटोकॉल्स चल रहे होंगे ना, वो अपने अपडेट्स जनरेट कर रहे होंगे। हाँ भाई ये रास्ता अभी इसमें कंजेशन आई हुई है, हाँ भाई इस रास्ते में डिले आ रहा है, हाँ भाई इस रास्ते की लेटेंसी हाई हुई हुई है, हाँ भाई ये रास्ता ब्रेक हो गया, हाँ भाई ये रास्ता ओपन हो गया है, हाँ भाई ये लिंक ब्रेक था अभी अपडेट हो गया, हाँ अभी ब्रेक नहीं है। इन सारी अपडेट्स आ रही होंगी।
हर राउटर के पास आ रही होंगी, हर राउटर उन अपडेट्स को ले रहा होगा, लेने के बाद अपने राउटिंग टेबल में अपडेट कर रहा होगा। उस राउटिंग टेबल की मदद से हर राउटर अपने पैकेट्स के लिए बेस्ट राउट डिसाइड करता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डायनामिक राउटिंग। डिफ़ॉल्ट राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनामिक राउटिंग। तो इन डायनामिक राउटिंग में क्या होता है? इन डायनामिक राउटिंग राउटर ऑटोमेटिकली एडजस्ट राउट इन रिस्पॉन्स टू नेटवर्क चेंजेस यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। आई बात सहन में? तो हम कह सकते हैं कि राउटिंग को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं: स्टैटिक राउटिंग, डायनामिक राउटिंग एंड डिफ़ॉल्ट राउटिंग। अच्छा, स्टैटिक राउटिंग पे काम करते हैं बहुत ख़ास केसेस में, लेकिन हमारा ज़्यादा काम चलता है डायनामिक राउटिंग, क्योंकि इंटरनेट पे हमने काम करना होता है। अब इंटरनेट आपको पता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की मिल्कियत तो है नहीं, तो वहाँ पे कोई भी ऐसा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता जो कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में जा जाके उनके नेटवर्क को छेड़छाड़ करे। यहाँ पे मैंने अपना पैकेट भेजना, तुम्हारे रास्ते से गुजर के जाएगा, मुझे अलाउ करो, मैं तुम्हारे राउटर पर आके कन्फिगर करूँगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी वजह से स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक राउटिंग अपने अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या मतलब? देखो, कॉन्फ़िगरेशन जो होती है स्टैटिक राउटिंग की मैनुअली होती है बाय एडमिन, जबकि डायनामिक राउटिंग के अंदर क्या होती है? ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। अच्छा भाई, स्टैटिक राउटिंग जो होती है सूटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स होती है। स्मॉल नेटवर्क्स हुआ 10 राउटर 15 राउटर हुए, बाकी वहाँ पे एडमिन मिलकर इसको कन्फिगर कर सकते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पूरे रास्ते डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बड़े नेटवर्क्स पे या इंटरनेट के ऊपर ये पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इतने हज़ारों राउटर्स हैं, किस किस को कन्फिगर करेगा जाके? वो कोई अलाउ ही नहीं करेगा उसको। अडॉप्टेबिलिटी, जो स्टैटिक राउटिंग होती है ना, उसमें कोई भी नेटवर्क चेंज आता है इतनी आराम से इसको अडॉप्ट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे आपने एक स्टैटिक राउट डिफाइन किया और वो राउट ब्रेक हो गया, तो जो राउटर है वो जब देखेगा कि अब मेरे पास ये एक राउट डिफाइन था इस नेटवर्क के लिए, ये ब्रेक हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं नेट पैकेट डिस्कार्ड करूँगा और क्या करूँगा? और पीछे नेटवर्क को जो सोर्स है उसको बता दूंगा, भाई अब पैकेट मत भेजना, तुम्हारा आगे नेटवर्क ब्रेक हो गया, बस बात खत्म। ही कर आगे मैं खाली होकर बैठ जाऊँगा। जबकि डायनामिक राउटिंग के अंदर राउटर जो होता है वो चेंजेस को अडॉप्ट करता है। वो बोलता है अच्छा ये रास्ता ब्रेक हो गया हो, कोई मसला नहीं है, फिर अपना राउटिंग टेबल को खंगालता है, हाँ भाई वो कौन सा रास्ता बेहतर है यहाँ पे जाने के लिए? चाहिए रास्ता है, चलो भाई यहाँ से भेज दो। अच्छा ये भी ब्रेक हो गया, कोई मसला नहीं, दोबारा नेटवर्क टेबल राउटिंग टेबल को खंगालता है अपने पास, अच्छा भाई ये रास्ता बेहतर है, चलो यहाँ से भेज दो। तो ये डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो अडॉप्टेबिलिटी होती है, अडॉप्ट कर सकता है चेंजेस को। रिसोर्स यूजेज, अच्छा स्टैटिक राउटिंग होती है इसमें रिसोर्सेज बहुत कम यूटिलाइज होती हैं। क्यों? उसमें राउटर ने ज़्यादा काम करना ही नहीं है ना, राउटर ने खुद को ही सोचना है, इसमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने सोचना है। तो वो सोचेगा, कन्फिगर कर देगा, राउटिंग राउटिंग राउटर के पास जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सारी सारी उस स्टैटिक राउटिंग को फॉलो करते हुए भेज देगा। अगर ब्रेक हो जाएगा लिंक, वो रुक जाएगा, बस सिंपल काम। लेकिन जो डायनेमिक राउटिंग होती है उसमें राउटर को काम करना पड़ता है, उसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन होती है, मेमोरी की यूटिलाइजेशन होती है, बैंडविड्थ कंज्यूम होती है। क्यों? क्योंकि हर वक्त अपडेट्स आ रही होती हैं, हर वक्त राउटिंग टेबल अपडेट हो रहा होता है, मेमोरी उसकी चेंज हो रही होती है। तो इसमें राउटर सोचता है, डिसाइड करता है, एल्गोरिथम चल रहे होते हैं जिसकी बेस पे बेस्ट राउट डिसाइड होता है। तो रिसोर्सेज में ज़्यादा कंज्यूम होते हैं एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक में। ये दोनों के कुछ फ़ायदे, दोनों के कुछ ना कुछ नुकसान आते हैं। सिक्योरिटी, स्टैटिक राउटिंग जो सिक्योर होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको जो नेटवर्क एडमिन होता है वो हमेशा, जाहिर सी बात है, जब अपने पैकेट को सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचाएगा तो वो हमेशा उन राउटर का सिलेक्ट करेगा जो कि सिक्योर्ड होते हैं। जबकि डायनामिक राउटिंग के अंदर राउटर जो होते हैं, राउटिंग जो होती है सिक्योर नहीं होती। क्यों नहीं होती? मिसाल के तौर पे आप यहाँ से कोई पैकेट भेजते हो यूएसए के लिए, हो सकता है वो इंडिया वाले रास्ते से होकर चला जाए, हो सकता है वो रशिया या चाइना वाले रास्ते से होकर चला जाए, हो सकता है वो यूएई वाले रास्ते से होकर चला जाए। तो वे रास्ते में कहाँ पे हैकर बैठे हुए हैं, कहाँ पे कुछ कर रहे हैं, हमें नहीं पता। तो दोनों स्टैटिक और डायनामिक राउटिंग में ये फ़र्क हैं, उनके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। अब चूंकि हमने बात करनी है स्टैटिक एंड डायनामिक, हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, उसकी मैं अलग से कोई वीडियो, सॉरी स्टैटिक की हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टैटिक की डिफ़ॉल्ट की उसमें मैं अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी हम बात करेंगे डायनामिक राउटिंग, क्योंकि फिर आगे हमने राउटिंग टेबल और राउटिंग प्रोटोकॉल्स को भी पढ़ना है। तो डायनामिक राउटिंग को जो हम पढ़ते हैं, तो डायनामिक राउटिंग की 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको से हम देखते हैं। नंबर 1, डायनामिक राउटिंग के अंदर जो एल्गोरिथम चल रहे होते हैं वो ऑटोमेटिक्स अपडेट्स को ले रहे होते हैं। पूरा जो डायनेमिक राउटिंग होती है ना, वो क्या करती है, पूरे नेटवर्क को देखते हुए अपडेट्स जनरेट कर रही होती है। हाँ भाई ये लिंक अप है, हाँ भाई ये लिंक डाउन है, इसकी बैंडविड्थ इतनी है, इस लिंक पे कंजेशन आ गई है, इस लिंक पे डिले आ रहा है, इस पे लेटेंसी हाई हो गई है, अपडेट्स सारी होती हैं। तो डायनेमिक राउटिंग के अंदर जो है अपडेट्स जनरेट हो रही होती हैं, सारे राउटर के अपडेट्स सारी होती हैं, राउटर उनको ले लेकर अपने राउटिंग टेबल में, राउटिंग टेबल क्या होता है, जस्ट लाइक ए रजिस्टर अपने पास एंटर कर रहे होते हैं, ताकि जब हमें कोई राउट देखना हो तो हम रजिस्टर को खोलेंगे और बेस्ट राउट को हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। एडॉप्टिव,
यानी कोई भी चेंजेस आती हैं डायनेमिक राउटिंग के अंदर, डायनेमिक राउटिंग उसको अडॉप्ट कर लेती है। हाँ भाई ये लिंक ब्रेक हो गया, चलो भाई राउटिंग सबके राउटिंग टेबल को अपडेट कर दो कि भाई ये वाला लिंक ब्रेक है, कोई भी इस लिंक के ऊपर जो है अपने पैकेट को नहीं भेजना। अच्छा भाई ये लिंक अप हो गया, चलो भाई सब यहाँ पे भेज दो, ये लिंक अप हो गया, यहाँ से भेजना शुरू कर दो। यानी डायनेमिक राउटिंग जो होता है अडॉप्टिव होती है, अपने चेंजेस को जो नेटवर्क के चेंजेस को फ़ौरन फ़ौरन अडॉप्ट कर रही होती है। स्केलेबिलिटी, स्टैटिक राउटिंग के अंदर क्या था कि भाई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कन्फिगर कर रहा था, उसके 10 राउटर थे, कल कंपनी ने 5 राउटर ऐड कर दिए, तो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की मौत हो जाएगी। क्यों? 5 राउटर को मैनुअली कन्फिगर करना, सारे रूट को मैनुअली डिफाइन करना, तो स्टैटिक राउटिंग के अंदर वो बेचारा मर ही जाएगा वहाँ पे। लेकिन अगर डायनामिक राउटिंग होती कोई मसला नहीं है, तमाम राउटर्स को ला के कनेक्ट किया, सब ने आपस में एक दूसरे का अपडेट हो गई, थोड़ा टाइम लगा, सब ने अपने आप को ऑटोमेटिकली अपडेट कर दिया, सबके राउटिंग टेबल सबके पास अपडेट हो गए, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कौन सा रास्ता बेहतर कौन सा रास्ता बेहतर नहीं है। ये हो गई डायनेमिक राउटिंग। होपफुली आपको राउटिंग के बारे में समझ में आ गया होगा, राउटिंग का प्रोसेस क्या था, राउटिंग की कितनी टाइप्स हैं और किस तरह काम करती हैं, और जो आपकी डायनेमिक राउटिंग है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा आपके पास राउटिंग टेबल की, देन वी विल डिस्कस राउटिंग प्रोटोकॉल। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।